मेन पॉइंट है कि जो बाबा साहब ने कहा था कि मेरे समाज के लोगों, अगर मेरे मिशन को आगे न बढ़ा सको तो इसे पीछे भी मत हटने देना, बेशक यहीं पर छोड़ देना। अब जरा कोई बता सकता है कि हम बाबा साहब का मिशन कैसे आगे ले जा सकते हैं? शाम को सब लोग खाना खाते हैं, रजैया में टांगे घुस के लेट जाते, मिशन पूरा हो जाता है। यही तो इरा है। अगर जो बाबा साहब ने कहा, अगर बाबा साहब की मान ली जाए तो ये मिशन पूरा होने में देरी नहीं लगेगी, क्योंकि बाबा साहब से जुड़े 85% लोग गिनती में आते हैं। लेकिन आज अगर मिशन और कारवां को बढ़ाने का काम कर रहा है तो सिर्फ अपनी बिरादरी के ही लोग बाबा साहब की लड़ाई लड़ते हैं, बाकी कोई लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं। एक चीज और आपको बताएं, चाहे मिशन हो चाहे कारवां हो सिद्धार्थ जी, बिना पैसा के कुछ भी बढ़ने वाला नहीं है। और हमारा समाज तो पैसे, हमारा समाज तो पहले से ही लूट लिया गया, पैसे से कमजोर हो गया। तो हमने सोचा कि बाबा साहब का मिशन कैसे पूरा किया जाए और लोगों की समस्या का हल कैसे किया जाए। इसके लिए थोड़ा गौर कर सुनेंगे। मैंने एक ट्रस्ट का निर्माण करवाया है, सरकारी संस्था है जिसका नाम है भारतीय मानव कल्याण सोसाइटी ट्रस्ट। अब ये ट्रस्ट का निर्माण क्यों हुआ है, थोड़ा गौर कर सुने। इसका मुख्य उद्देश्य है लड़कियों की शादी। जैसे आपने देखा होगा कि आज से थोड़े दिन पहले 10-5 साल पहले जाते हैं तो लड़के की जब शादी होती थी, सतीश भैया, शादी होती थी तो अगर लड़का को अगर साइकिल मिल जाती थी तो एक गांव के लोग देखने आते थे कि भैया भाई तो साइकिल मिली है, बहुत लोग खुश हुआ करते थे। होते थे या नहीं होते थे? अब शादी में तुम मोटरसाइकिल दे दो लेकिन तब भी दूल्हा खुश नहीं है। पता लगता है साल खान के बाद में कान लगते का दे दे, एक फटफटिया दे दे और का दे दिया हमें। मतलब उस मोटरसाइकिल की भी आज के जमाने में सिद्धार्थ जी वैल्यूएशन खत्म हो गई। अब सोचने की बात है कि जब हम लोगों की बेटियां शादी के लायक होंगी तब सिद्धार्थ जी मोटरसाइकिल से गुजर चलेगी, साइकिल से गुजर चलेगी, तब काय की व्यवस्था करनी पड़ेगी? 4 व्हीलर की। मेरी बात समझ रहे हैं? आने वाला जो समय वो होगा कि जो हम मोटरसाइकिल में इस समय काम चला रहे हैं वो कार्य हमारा चलेगा 4 व्हीलर से। तब हम लड़के वाले को खुश कर पाएंगे, तब लड़की को अच्छी जगह पहुंचा पाएंगे। अब देना है लड़की की शादी में 4 व्हीलर, पैसा हमारे समाज में इतना है नहीं। अब उस लड़की को 4 व्हीलर देके कैसे विदा करेंगे? है कोई आंकड़ा आपके पास? है कोई व्यवस्था जो 4 व्हीलर आप दे दें? नहीं दे पाएंगे ना। और जब नहीं दे पाएंगे तो लड़की चाहे कितनी पढ़ी लिखी हो, लड़की चाहे कितनी ग्रेजुएट हो, लड़की चाहे कितनी सुंदर हो, ये तो आप लोग जानते हैं कि लड़की को दहेज नहीं मिलेगा तो दहेज के लालची उस लड़की को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये बात आप लोग जानते हैं। अब ऐसे में क्या होगा, इसीलिए मैंने इस ट्रस्ट का निर्माण कराया है कि अगर सब लोग उसमें जुड़ेंगे तो ना हमसे जाएगा 2 पैसा, ना आपसे 1 पैसा जाएगा। ये ट्रस्ट आपकी लड़की को 4 व्हीलर गाड़ी खरीद कर देगा, 4 व्हीलर खरीद के देगा। अगर ये ट्रस्ट 4 व्हीलर गाड़ी खरीद के दे तो कैसा रहेगा सिद्धार्थ जी बताओ? बढ़िया रहेगा। और रुपया भी ना खर्च हो, 4 व्हीलर हमारी बिटिया को मिल जाए तो कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा। लेकिन कैसे 4 व्हीलर पहुंचेगी जो तो सुन ले। मैंने बताया बिना पैसा से कुछ नहीं होता। उसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो इस ट्रस्ट का सदस्य होगा, जो भी इस ट्रस्ट का सदस्य होगा, इसमें जुड़े हुए जो लोग होंगे, हम लोग क्या करेंगे कि जिस सदस्य की लड़की की शादी होगी तो मात्र उस लड़की के खाते में हम लोग 10-10 रुपया देंगे। कितने देंगे? 10-10, मात्र 10 से ऊपर नहीं, सिर्फ 10 रुपया। और इस ट्रस्ट में अगर 1 लाख लोग जुड़ जाएंगे, अभी भी हमारे पास जुड़े हुए 2-2.5 हजार लोग हैं, 2-2.5 हजार लोग 2 महीना हुए हैं, 2 महीना से ट्रस्ट का निर्माण हुआ, 2-2.5 हजार लोग जुड़े हैं। और सब लोग अगर मेहनत करके अगर 1 लाख लोगों को जोड़ लेते हैं और 1 लाख उस लड़की को 10-10 रुपया दे देंगे तो सिद्धार्थ कितने रुपया बन जाएंगे?
कितने हो जाएंगे? 10 लाख हो जाएंगे। हमसे 10 रुपया जा रहे हैं भैया बहनों, और लड़की के पास 10 लाख रुपया पहुंच रहा है। उस लड़की को 4 व्हीलर मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा? 10 रुपया लोग जाने किधर गुटखा खा के थूक देते हैं। तो हम बिटिया के हक में अगर 10 रुपया खर्च कर देंगे तो बहुत बड़ा एहसानो नहीं करेंगे। गलत तो नहीं है भैया? सही है। तो ये 10-10 रुपए का शुल्क जब होगा जब किसी की बिटिया की शादी होगी। तो निवेदन है, इसमें मेन उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है कि अगर सदस्य की मृत्यु हो जाती है तब भी ऐसे में हम क्या करेंगे, उस सदस्य के 10-10 रुपया से मदद करेंगे तो उसकी बीवी के पास 10 लाख रुपया पहुंच जाएगा, उसके बच्चों की पढ़ाई हो जाएगी। तो इस ट्रस्ट का निर्माण किया है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। हम आप लोगों को भी रजिस्टर भेज देंगे, नाम मोबाइल लिख देना, हम आप लोगों को जोड़ देंगे और भेज देंगे। आने वाले समय पर 10 रुपया आपकी गाँव की जिंदगी बना देगा। तो इसमें हमारा कोई फर्क भी नहीं पड़ता। हम तो कहते हैं हमसे कोई रोज 10 रुपया लेते रहे, बिटिया के चक्कर में हम देने में पीछे नहीं है। तो सभी लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़ने का कार्य करें। हम आप लोगों के बहुत बहुत आभारी रहेंगे। एक बार मिलके जयकारा लगाएंगे, बोले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के लाओ बोल दें।